फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। इससे पहले जो है मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन करके जो है इसको पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। The first question is define pharmacognosy, discuss the scope of pharmacognosy। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ अ साइंस स्टडी ऑफ अ क्रूड ड्रग, जिसमें हम लोग जो है क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो क्रूड ड्रग क्या होता है? क्रूड ड्रग जो कि नेचुरल ओरिजिन से या फिर नेचुरल सोर्स से जो है दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल है, मरीन से जो मिलता है उसी हम जो है क्रूड ड्रग मिलते हैं, मतलब वहाँ से जो ड्रग मिलती है उसे हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो क्रूड ड्रग क्या होता है कि क्रूड ड्रग में किस तरीके से सबसे पहले डिस्कवरी हुआ, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से केमिकल होते हैं वहाँ पे, जो हम ढूंढ रहे हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर कैरेक्टराइजेशन क्या है उसका, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, कलर क्या है, उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, फॉर्मुलेशन क्या क्या बनता है उससे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग निकालते हैं उसे हम क्रूड ड्रग बोलते हैं, जो कि प्लांट, एनिमल, मिनरल, ये सारी चीज़ों से मिलता है, नेचुरल सोर्सेज से, नेचुरल ओरिजिन से। तो दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोग्नोसी। उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है कि ड्रग डिस्कवरी में इसका स्कोप है। दूसरा है आपका सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स, यानी कि सिंथेटिक मतलब होता है बनाना। तो जैसे कि प्लांट से कोई सिंथेटिक चीज़ें ली, जैसे कि प्लांट में लीव हो गया, बार्क हो गया, सीड्स हो गई, तो वहाँ से कोई चीज़ें लिया, फिर उसके बाद से उसके पाउडर से, उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से दवा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंकोना से क्या हो रहा है, एंटी मलेरियल ड्रग वगैरह बनती हैं। फिर है आपका हर्बल मेडिसिन में क्या होता है कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये, इसके साइड इफ़ेक्ट कम हो गया है। नॉवल मेडिसिन होता है जो एकदम नया हो, जो कभी भी देखा ना गया हो, जो अपनी तरफ से एकदम न्यू ड्रग बनाया जाता हो, उसको आप अपनी तरफ से पेटेंट करा सकते हैं, अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉवल मेडिसिन। उसमें भी इसका स्कोप है। मेडिसिनल प्लांट वगैरह में स्कोप है, जो हर स्टेट में जो है मेडिसिनल प्लांट का अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें स्कोप प्रेजेंट होती हैं इसमें फार्माकोग्नोसी में। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्रूड ड्रग। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं क्रूड ड्रग में? तो अल्फ़ाबेटिक होते हैं, टॉक्सोनॉमिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल होता है, कीमोटॉक्सिनॉमिकल होता है। तो ये सारे जो है क्लासिफिकेशन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकल, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन सेम वही चीज़ है यहाँ पे आपका, राइट अबाउट द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्रूड ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका कौन कौन सा फार्माकोलॉजिकल आ जाएगा? तो मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है कि जिसे हम स्मेल करके देख कर जो है पता लगा लेते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन एडल्ट्रेशन एंड गिव द मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो एडल्ट्रेशन क्या हो गया आपका? मिलावट। तो जो मिलावट होता है वो एकदम से अलग होना चाहिए, यानी कि जो ओरिजिनल है उससे हटा के जो है कोई मिलावट कर दी गई हो, उसे एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ये एकदम फ्री फ्रॉम द केमिकल एंड थेरोपेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है। थेरोपेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो जो है फ्री फ्रॉम होता है। तो एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि मिलावट, कोई किसी भी तरीके से मिलावट हो जिसमें केमिकल और थेरोपेटिक प्रॉपर्टी वगैरह जो है एकदम फ्री हो, और साथ में जो ओरिजिन वाला चीज़ हटा के कोई दूसरा चीज़ वहाँ पे रख दिया गया हो। इंटेंशनली जो है एडल्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि जानबूझ के एडल्ट्रेशन हो रहा है, ताकि मान लो किस वजह से हो रहा है, अगर मान लीजिए दवा की कमी हो गई हो या ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्या क्या इवोल्यूशन हो सकते हैं? इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जांच पड़ताल करना कि कितना प्योर होता है, कितना नहीं होता है, उसका आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, कि ड्रग की कितनी क्वालिटी है, प्योरिटी ऑफ अ ड्रग, तो उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो सिंपली यहाँ पे क्रूड ड्रग का जो है इवोल्यूशन आपको करना है। देन नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन,
what is alkaloid, write about the distribution and test of identification of alkaloid, tannin, volatile oil, टर्पेनॉइड या फिर ग्लिसरॉइड। तो ये 3-4 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है। एल्कलॉइड क्या है? एक वर्ड है जो कि एल्कलाई से बना है, मतलब कि वो बेसिक नेचर का है, और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जो कि प्लांट से पाया जाता है। और साथ में ये ओरिजिन किसका है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से जो ओरिजिन पाया गया है इसी को बोलते हैं हम लोग एल्कलॉइड। साथ में इसका जो है पूरा टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है, वोलेटाइल ऑयल हो या टैनिन हो, टर्पेनॉइड हो या फिर ग्लाइकोसाइड हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? किसका क्लासिफिकेशन था? मार्फोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन था, तो उसी का पार्ट है ये। तो ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? जो कि देख के ही पता चल जाए, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी है तो उसके लीव्स को ही हम लोग तोड़ के खा लेते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि जैसे कि कोई लीव्स है या फिर कोई उसका प्लांट का कोई पार्ट है जिसका हम एक्सट्रैक्शन करके आइसोलेट करके एक बना रहे हैं, फिर उसके बाद उसको जो है खा रहे हैं, तो ये हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है। गिव द फार्माकोलॉजिकल ऑफ क्योलिन। क्योलिन के बारे में जो है उसका फार्माकोग्नोसी लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, राइट अ नोट ऑन इंजाइम्स। तो इंजाइम्स के बारे में लिखना है। इंजाइम्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। देन 10th क्वेश्चन है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज़ ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे क्रूड ड्रग हैं जिसका आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और सिर्फ यूज़ के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट है आपका सेना। सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैसिया सेना या फिर कैसिया अंगस्टिफोलिया, और लेग्यूमिनोसी जो है उसका फैमिली है। फिर उसके बाद से है एसाफोडिडा, एलॉय, तुलसी, गोखरू, क्लोव, रोवोल्फिया सर्पेंटिना, वेंका, टर्मरिक, ओपियम, नटमेग, डिजिटैलिस, टी लीव, सिंकोना और नीम। बायोलॉजिकल नेम होता है अजाडीरेक्टिका इंडिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो है सिंपली आपको डिफाइन करना है विद द एग्जाम्पल। तो कम से कम जो है पूरे सिलेबस में आपको सारा का जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल इसका याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम जो है 3 नंबर के क्वेश्चन में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में MCQ वगैरह में पूछता है। तो फर्स्ट है आपका एंटीटसिव। क्या होता है? जो कि आपका कफ वगैरह में यूज़ किए जाने वाला ड्रग होता है। एंटी हाइपरटेंशन जो कि हाई BP में यूज़ होता है। कार्डियोटॉनिक, डायूरेटिक्स जो कि आपका जो है यूरिन वगैरह में यूज़ होता है। देन ऑक्सीटोसिन, एंटी डायबिटिक्स जो कि शुगर वगैरह में यूज़ होता है जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस कंडीशन में। लग्जेटिव, एंटी मलेरियल, कार्मिनेटिव, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी फाइबर्स, सूचर्स एंड लाइगेचर, प्रोबायोटिक। देन है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे डेफिनेशन है जिसमें आपको जो है ड्रग याद करना है, कुछ एग्जाम्पल के साथ याद करना है, और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं, यानी कि 80% जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मैंने गेस करके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है बनाए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्या कह रहा है कि राइट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। 13 क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ड्रग। तो जो आपका फाइटोकेमिकल लिखना है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ड्रग के बारे में। एंड 14 क्वेश्चन है, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। ये भी जो है हर बार एग्जाम में पूछा गया है, होम्योपैथिक के बारे में या फिर आयुर्वेदिक के बारे में। इन दोनों में से जो है ऑप्शनल है कि होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक का प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। क्वेश्चन है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ अश्वलेहा भस्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है आपका, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ एलोवेरा जेल, ओलिव ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। तो ये 3 ड्रग जो है या 3 जो है आपको इसमें बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, साथ में इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो इसका पूरा जितना भी है चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, कोई भी 1-2 ड्रग भी लिख सकते हैं, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसका यूज़, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में डिटेल में लिखना है। तो ये थे टोटल 17 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फार्माकोग्नोसी से, जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। So if you have any doubt, please drop your comment in comment box, and if you like my video, please like, subscribe and share. Thank you.